रिश्तों के वो सिलसिले, जरा सा सोचोगी रुक के अगर तुम, जान पाओगी मुझसे अलग तुम। लंबी दोपहरों में पेड़ों की छाँव क्या भूल पाओगी तुम। जमाल, जाके वकील को बता, पैसों का इंतजाम हो गया। अब्बा मिट्टू कह रहा है तू बड़ा होके क्या बनेगा? मुकद्दर वाला। ससुराल वालों का तो नाम इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग, सारे पैसे तो आपके हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि जुनैद की तालीम मुकम्मल हो जाए और उसके बाद ही कुछ किया जाए, वो भी यही चाहता है। लेकिन पहले कुछ और सोच रहे थे वो। उनका सेटअप देखने के बाद भी आप लोगों का इरादा नहीं बदला? जुनैद की मर्जी है मलिया। मैं हूँ ही बदकिस्मत, जो पासा फेंकता हूँ पलट जाता हूँ। आखिरी बार। चलो अगर आखिरी बार है तो मैं करने को तैयार हूँ, बट यू हैव टू प्रॉमिस मी। हाँ, आखिरी बार है। ग्रेट। और मेरी बेटी की शादी मेरे भाइयों के पैसे से नहीं हुई है, अल्लाह ने सबब पैदा कर दिया, इज्जत रख ली हमारी। हम बहुत खुश होंगे अगर तुम हमारे घर बहू बनकर आओ। आंटी आई एम एंगेज्ड। क्या मतलब? हाँ, वो कुछ दिन पहले ही मेरी बात तय हो गई है। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। अगर ऐसी कोई बात थी तो ज़ारा को बताना चाहिए था। जुनैद कह रहे कि ऐसी कोई बात हो नहीं सकती, वो कहीं एंगेज नहीं थी और ना हो सकती। जुनैद कह रहे कि अभी चंद दिन पहले ही उसकी बात हुई थी उससे। जुनैद बहुत अपसेट है और मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है, ये कोई छोटी सी बात तो नहीं है। तुम्हारी कोई बात हुई थी ज़ारा से इस बारे में? नहीं, उसका फ़ोन बंद आ रहा है। कॉलेज में तो मिलोगे ना उससे, तो वहाँ बात करना। अब्बा मैं क्या बात करूंगी उससे? उसको अगर जुनैद से शादी नहीं करनी तो हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। जुनैद इतना बेवकूफ़ नहीं है कि अगर ज़ारा की मर्जी ना होती तो बात यहाँ तक पहुँचती। ज़ारा ने तुम्हें बताया था मंगनी के बारे में? ज़ारा ने कभी जुनैद के बारे में बात नहीं की मुझसे। इस मंगनी के बारे में कैसे करती? बहुत कुछ छुपा के रखा है उसने मुझसे। जुनैद कह रहा था कि हम उसके घर जाएं। नहीं, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब तुम ज़बरदस्ती घर जाकर तो रिश्ता नहीं करवा सकती ना। अब उसने नौकरी भी छोड़ दी है, नहीं तो उधर जाके बात कर लेती उससे। रहने दो, कोई ऐसी क़यामत नहीं आ गई अगर उसने इनकार कर दिया तो। टेंशन मत लो इस बात की। जुनैद बहुत अपसेट है। बेटे तुम ज़रा उससे बात करो, उसे समझाओ ज़रा। हाँ माँ, मैं समझाती हूँ उसे। नैनी बाजी तुम्हारा फोन आ रहा है। पता है मुझे। तो तुम बात करो ना। बाद में कर लूँगी। मैं बात करूं? नहीं। सिमी बाजी का होगा। नहीं, सिमी का नहीं है। फिर किसका है? मलिया बाजी का होगा फिर। नहीं, उसका भी नहीं है। तो फिर किसका है? किसी का है। तुम चाहो मुझे पानी ला दो। पानी ला कर दूं?
करेक्ट। लो आ गई तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। अमेजिंग। या तो उसने तुम्हें इग्नोर किया है या तुम्हें देखा ही नहीं है। मेरे ख्याल में उसने देखा नहीं। आई डोंट बिलीव दिस, उसने तुम्हें इग्नोर किया है। अगर इग्नोर किया तो ज़्यादा अच्छा है। तुम दोनों के बीच में लड़ाई हुई है? नहीं। मलीहा? ओके हाँ, आई स्नब्ड हर। मैंने उसको जुनैद और उसके अफेयर के बारे में बहुत कुछ सुना दिया। ओह माय गॉड, ये कब हुआ? उसकी बहन की शादी से पहले। और उसने क्या कहा? उसकी और जुनैद की अब मंगनी नहीं हो रही। शी टोल्ड अम्मी कि उसकी मंगनी कहीं और हो रही है। देखा, इतना आसान था, इतना। मैंने तुम्हें कहा था ना। नहीं फजा, इतना भी आसान नहीं था। और जुनैद, उसने क्या कहा? ही इज़ वेरी अपसेट। चंद दिन होगा, फिर ठीक हो जाएगा। आई होप सो। वो ऐसा कैसे कर सकती है? अगर ऐसा कुछ था तो उसे मुझे बताना चाहिए था, मुझसे डिस्कस करना चाहिए था। किसी कजिन से एंगेजमेंट हो गई, आई कांट बिलीव इट। पर इट्स अ फैक्ट जुनैद। मलिहा, चंद दिन पहले मेरी उससे बात हुई है, सिर्फ चंद दिन पहले। वो अस्मा की शादी की वजह से अपसेट थी, वो फोन पे रो रही थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था जिससे मुझे लगे कि वो चंद दिन में ऐसा क्या हो गया। उसे तुम्हें ये सब बताना चाहिए था। मलिहा, तुम ही उससे पूछ सकती हो। Her phone's off, उसने अपना ईमेल अकाउंट डिलीट कर दिया। I'm literally helpless। वो कॉलेज भी नहीं आ रही जुनैद। तो तुम उसके घर चली जाओ। मैं घर जाके क्या करूं? उससे ये पूछूं कि उसने मेरे भाई के साथ क्या किया है? मैं सिर्फ उस तक पहुंचने का कोई रास्ता चाहता हूँ मलिहा। हो सकता है उसने किसी फैमिली प्रेशर की वजह से ही किया हो। वो हमेशा से अपनी कज़न के साथ इंगेज थी। उसने खुद अम्मी को बताया ये सब। ज़हरा ने कभी मुझसे किसी कज़न का जिक्र नहीं किया। तो फिर ये कज़न कहाँ से आ गया? अगर तुम्हें कुछ पता था तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मुझे खुद नहीं पता था। उसने कभी भी मुझे नहीं बताया, और ना ही मैंने उससे कोई ऐसी बात कभी पूछी है। क्या हो रहा है मलिहा? बाज़ दफ़ा हम खुली आंखों से धोखा खा लेते हैं। I'll call you back। नैनी बाजी, ये क्या है? मासी। वो क्या होता है? वो कुछ भी नहीं होता। ये मैं ले लूं? मैं मिट्टू को दिखा कर आऊं? मैं मिट्टू को दिखा कर आऊं। देखो मिट्टू, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ये देखो, नैनी बाजी का माजी। मुआशरे में अखलाकी कदरों के जवाल का जिम्मेदार मीडिया नहीं है। मीडिया को मोर्द इल्ज़ाम ठहराकर वालिदैन अपनी उन कोताहियों से चश्मपोशी कर रहे हैं जिनकी वजह से आजकल की नौजवान नस्ल अखलाकी इत्तेहाद का शिकार है। आजकल की नौजवान नस्ल बड़ी मुसीबत का शिकार है, तो उसकी वजह उनके अपने दोस्त
ज़ारा को क्या हुआ? पता नहीं, लगता है अपनी स्पीच भूल गई। इस बार उसने शायद सही तैयारी नहीं की। हाँ शायद। ज़ारा ज़ारा और पहली पोजीशन हासिल की है फाइनल ईयर की मलिया समी ने। ₹5,000 ज़ारा। वाओ, अब तो ट्रीट बनती है भाई। मैंने कब इनकार किया है? बस ठीक है, तो मैं फिजा को भी साथ में ले लेती हूँ। हाँ हाँ ले लो। तुम्हारे सारे पैसे ख़त्म करवाऊंगी मैं। ये इंतकाम है मेरा। कभी तो हार जाया करो। तुम कहो तो मुकाबले में हिस्सा ही ना लो। लो, इसमें क्या मज़ा आएगा? मज़ा तो तब आएगा जब तुम मुकाबले में हिस्सा लोगी और मैं जीतूंगी। तुम चाहती हो मैं बुरी स्पीच करूं? नहीं, अच्छी स्पीच देकर हारना। ठीक है भाई, हार जाऊंगी कभी तुमसे। हाँ ठीक है, और डेट मैं तय करूंगी तुम्हारी हार की। आपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तुम रो रही थी, अभी इम्पोर्टेंस बताने लगी हो मेरी। और हमेशा रहेंगे। ये जानकर ज़्यादा खुशी हुई। और कुछ नहीं कहोगी? नहीं, आप कहें। पर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि आई लव यू ज़ारा, एंड आई ऑलवेज विल। ज़ारा, ज़ारा। देख जमाल, तू एक दफ़ा फिर से सोच ले। यार मैंने सोच लिया है, बस तू मुझे असिस्टेंट की जॉब दिलवा दे। पर इतनी आसानी से हार मान ली? इतनी आसानी से वो एक्टर बनने का ख्वाब छोड़ दिया? यार मैं असिस्टेंट बन के भी एक्टर बन सकता हूँ। एक्टर तो तू बन जाएगा यार, लेकिन स्टार नहीं। देख, एक्टर्स जो हैं वो धक्के खाते रहते हैं, लेकिन कभी भी असिस्टेंट बनकर एक्टर्स को लाइनें नहीं याद कराते फिरते, ना ही उनके आने जाने और खाने पीने के स्केड्यूल्स बनाते फिरते हैं। यार मैंने खुद रिसालों में पढ़ा है, हॉलीवुड और बॉलीवुड के इतने बड़े बड़े एक्टर। अबे उनको छोड़ दे यार, वो हॉलीवुड और बॉलीवुड है, सिनेमा है वहाँ पे। एक हिट फिल्म जो है ना वो सुपरस्टार बना देती है, पूरी दुनिया में मशहूर हो जाता है एक्टर अपने पहली शो में। देख यार, तुझे ये बात समझनी होगी कि ये पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री है, यहाँ का अपना एक अलग कल्चर है, अपना अलग सिस्टम है। ठीक है, एक्टर आगे चलकर डायरेक्टर बन सकता है, प्रोड्यूसर बन सकता है, लेकिन तू खुद बता, तूने कभी असिस्टेंट को बड़ा एक्टर बनते हुए देखा है? मैं सारी ज़िंदगी थोड़ी असिस्टेंट रहूँगा, आगे जाके बड़ा डायरेक्टर बन जाऊँगा। इवन डायरेक्टर भी यार, कभी किसी डायरेक्टर को सुपरस्टार बनते हुए देखा है तूने? यार ये सितारा बनते बनते ही ना मैं टूट जाऊँगा सीरियसली। खैर, अब तूने फैसला कर ही लिया है तो कोई क्या कर सकता है। करता हूँ बात किसी से। ज़ारा की एंगेजमेंट हो गई है। कौन ज़ारा? मलिया की दोस्त। मगर उसका रिश्ता तो समी और अमरीन जुनैद के साथ तय करना चाहते थे। करना चाहते थे, अब नहीं कर सकते, ब्रेकअप हो गया उनका। चलो अच्छा है, मुझे तो शुरू से रिश्ता पसंद नहीं था, पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने वहाँ रिश्ता ये तय किया था। हाँ वैसे ही क्वाइट ऑब्सेस्ड विद हर। अमरीन और समी किसी ढंग की जगह उसका रिश्ता खुद कर देंगे। वो ढंग की जगह हमारा घर क्यों नहीं हो सकता?
क्या मतलब? मैं जुनैद में इंटरेस्टेड हूँ। मगर तुमने मुझे पहले तो नहीं बताया ये। पहले नहीं थी, अब हूँ। कुछ मुनासिब नहीं लगता कि यासिर और मलिहा की हुई और अब तो क्या होता है, ज़माना बदल गया है। फिर भी अंकल पूरी दुनिया से रिश्ते भिजवा रहे हैं, बस अपना घर एक छोड़कर। अगर उनको दिलचस्पी होती तो वो खुद कहते आके। कैसे कहते हैं, पहले ज़ारा बीच में थी। शायद अब कह दें। अगर आप इस तरह इंतज़ार में बैठी रहेंगी ना तो कोई कुछ नहीं कहेगा और उसका रिश्ता कहीं और हो जाएगा। मुझे मुनासिब नहीं लगता, बहुत ऑकवर्ड लगता है कि मैं जाके खुद समी से ये बात करूं। तो अंकल से तो नहीं पूछना? फिर चीज दिखाऊं? ये देखो। अरे वाह, नया फोन कितना अच्छा है। तब महंगा भी है। कितने का? 15,000 का। 15,000? मैं तो मना भी कर रही थी फरीद को, पर वो सुनते थोड़ी हैं किसी की। अच्छा है ना? बहुत अच्छा। अच्छा अब संभाल के रखना, गुम ना हो जाए। मैं तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, मेरा नंबर सेव करो। अब वो मैंने नंबर चेंज कर दिया। क्यों? बस ऐसे ही। कहाँ गई पुरानी सिम? मानो को दे दी। मतलब गुम कर दी? कुछ नहीं होता। तो बहुत मसला हो जाएगा ज़ारा, मेरी सारी दोस्तों के पास वही नंबर है। जिनको ढूंढना होता है ना सीमी, वो नंबर्स का इंतजार नहीं करते, वरना तो लोगों के पास नंबर्स भी होते हैं तब भी बहुत कुछ गुम कर देते हैं। तुम बहुत अजीब बातें नहीं करने लगी? हाँ, मैं बहुत अच्छी बातें करने लगी हूँ। अच्छा, ऐसे ही रहना। ये देखो कैमरा। ये एक इंतहाई अहमकाना चीज़ है और मैं ये नहीं कर सकता, खासतौर पे ये जानने के बाद कि जुनैद किसी और में इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड है नहीं, इंटरेस्टेड था, और अब तो ब्रेकअप हो गया उसका। जो भी है, फिजा का रिश्ता उस घर में नहीं होगा, इससे दोनों रिश्तों का हौच पौच बन जाएगा। क्यों बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। मैं इस रिश्ते के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। तो फिजा की मर्जी है। आप उसे समझाएं, जब इतने सारे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए, तो जुनैद के साथ रिश्ते का क्या तुक बनता है? जुनैद का रिश्ता भी तो बहुत अच्छा है। किसी और के लिए होगा, हमारे लिए नहीं है। सिर्फ इसलिए कि उसकी बहन तुम्हारी बीवी है? सिर्फ यही बात नहीं है, और बहुत सारी वजूहत हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट वजह यह है कि मुझे पसंद नहीं है कि आप अंकल से या मैं खुद मलिया से बात करूं फिजा और इसके रिश्ते के बारे में। वो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। अम्मा, मैंने क्या करना है फरीद को मामू के घर ले जाकर खाने पर? अस्मा, फरीद को भी तो पता चले हमारे रिश्तेदार अमीर हैं। अम्मा, फरीद को ऐसी चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। अगर होती तो इस घर में रिश्ता करते वो। पता है पिछले हफ्ते ही अपने खालू के यहाँ लेके गए थे। इतने गरीब लोग हैं वो, हमसे भी ज़्यादा, पर इतनी तारीफ़ कर रहे थे उनकी, और सारे बच्चों की तालीम के अखराजात उठाते हैं सब भाई मिलकर। फिर भी अब भाईजान बुलाकर गए तो अम्मा उन्हें कहें कि वो जो खाने के पैसे हैं ना मोहल्ले में किसी गरीब आदमी को दे दें। एक खाने से मेरे दिल में इज्जत नहीं बढ़ जाएगी उनकी। हो सकता है अस्मा, भाईजान को एहसास हो गया अपनी ज़्यादती का, इसलिए तुम्हें बुलाया है। एहसास? अम्मा, ऐसे बेइज्जत लोगों को एहसास नहीं होता। उन्होंने मुझे नहीं, मेरे इंग्लैंड वाले शौहर को बुलाया। देखती मैं अगर हमारे जैसे लोगों में रिश्ता हुआ होता ना तो खाना क्या पानी भी ना पूछते। मम्मी, मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। क्यों बेटे? I need to sort out a few things. ज़ारा के हवाले से? हाँ, ज़ारा के हवाले से। मैं एक दफ़ा उससे खुद मिलना चाहता हूँ। बेटे, मलिया का कोई राब्ता नहीं है ज़ारा के साथ। कॉलेज भी बंद हो गया है, पेपर्स भी शुरू होने वाले हैं। मैंने मलिया से कहा तो है एक दो दफ़ा कि चलो घर हो आते हैं, मगर उसको फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता। कोई बात नहीं, मैं फिर भी आ रहा हूँ। खुदा हाफ़िज़। ज़ारा, ये रख लो। ये क्या है? कुछ रकम है। किस लिए? शादी पे जितना कर्जा लिया था वापस नहीं करना? वापस करना है सिमी, और वापस हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। और वैसे भी अम्मा के पास कुछ सलामी के पैसे हैं, उसी से कर्जा उतार लेंगे। ये भी सलामी के पैसे हैं?
हाँ, लेकिन अगर फरीद भाई किसी ने पूछ लिया तो मसला हो जाएगा। ज़ारा वो बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने मुझसे पूछा तक नहीं। और मैंने फरीद को बताने की कोशिश की तो उन्होंने कहा ये मेरे अपने पैसे, मैं जैसे चाहे खर्च करूँ। तो खर्च करो जैसे चाहो। मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, और तुम लोगों पे इतना कर्जा है, मैं कैसे खर्च कर सकती हूँ? लेकिन फरीद भाई के जाने के बाद तो ज़रूरत पड़ सकती है ना। वहाँ से भेज देंगे ना वो। और वैसे भी तुमने मलिया का इतना कर्जा उतारना है। हाँ, मलिया का तो बहुत कर्ज उतारना है मुझे। ऐसे करो ना, अभी थोड़े से दे दो और फिर बाकी अगले चंद महीनों में दे देना, मैं वहाँ से भी भेज दूँगी तुम्हें। नहीं सिमी, उसका बहुत कर्जा है, बाद में उतार दूँगी। फ़िलहाल मोहल्ले वालों का उतारना है। ये लो, रखो। यासिर को इसमें क्या गलत लगता है? पता नहीं, लेकिन यासिर को ऑब्जेक्शन है इस रिश्ते पर। क्यों? क्योंकि जुनैद ज़ारा में इंटरेस्टेड था। ये तो पुरानी बात है। वैसे मैं भी जिब्रान में इंटरेस्टेड थी, 2 साल की एंगेजमेंट रही है। अब मैं क्या मजीद कहूँ? आपने उसको ठीक तरह प्रेशराइज नहीं किया। कितना और प्रेशराइज करती मैं? आपने बस सीधा सीधा कहना था कमलिया से बात कर ले। वो कह रहा है मैं तुम्हें नहीं समझा रही, तुम कह रही हो मैं उसे नहीं समझा रही। मैं क्या मुझे करूं? समझाने की जरूरत नहीं है। यार वो तुमसे एक बात करनी थी। क्या बात है? पैसे चाहिए? नहीं, पैसे नहीं चाहिए, तुम काम खत्म कर लो फिर बात करते हैं। बोलो, सुन रही हूँ। अच्छा बैठो तो। तुम बात करो अपनी। यार वो एक फेवर चाहिए थी। फेवर? किस चीज़ की? तुम सीमी बाजी से कहो कि फरीद भाई से मेरे इंग्लैंड के वीज़े की बात करें। तुम्हें क्या करना है वीज़ा का? मैं सोच रहा हूँ मैं वहाँ जाके काम करूँ। अभी तुम पे एक नया भूत सवार हो गया है। इसमें भूत की क्या बात है? तुम लोग खुद तो खिलाफ थे मेरी एक्टिंग के, अब कुछ और करने की सोच रहा हूँ, फिर तुम लोगों को एतराज़ है। एतराज़ नहीं है जमाल, लेकिन ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? वो बहनोई है हमारे, सेट है वहाँ पर। इसीलिए तो कह रही हूँ कि ठीक नहीं है। अभी सीमी की शादी को दिन कितने हुए हैं, वो खुद बाहर नहीं गई, उनसे बोलना शुरू कर दे कि मेरे भाई को बाहर बुलवा दें। क्या सोचेगी उनकी फैमिली तुम्हारे बारे में, हमारे बारे में? वो रिश्तेदार हैं, अगर थोड़ी सी मदद कर देंगे तो। लेकिन खूनी रिश्ता नहीं हमारा उनके साथ, और जिनके साथ खूनी रिश्ता है उन्होंने क्या किया जो इनसे तवक्को रखे? हमारे लिए यही काफ़ी कि उन्होंने सीमी को खुश रखा है। अगर उनकी ज़रा सी मदद से मेरी ज़िंदगी बन जाएगी तो तुम्हें क्या एतराज़ है? जिनको ज़िंदगी बनानी होती है ना, वो बना लेते हैं। वो पाकिस्तान और इंग्लैंड में फ़र्क नहीं देखते। मैं वहाँ जाके जल्दी अमीर हो जाऊँगा, ज़्यादा पैसे कमाऊँगा। कोई काम जल्दी नहीं होता जमाल, हर काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जान मारनी पड़ती है। और जो जिल्लत तुम्हें वहाँ जाके उठानी वो यहाँ उठा लो। कम से कम किसी के सामने सर तो नहीं झुकाना पड़ेगा, किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा। मैं भीख थोड़ी मांग रहा हूँ, एक फेवर मांगी है खाली। जिन्हें फेवर देनी होती है ना, वो अपनी मर्जी और खुशी से दे देते हैं। इसे भीख मांगना कहते हैं। ना ही मैं सीमी से कुछ कहूँगी, ना ही तुम कहना। बहुत मुश्किल से उसका घर बना है, बना रहने दो। आपने समझाया नहीं उसे कि उसके यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है? बेटे वो आना चाहता है तो मैं उसे कैसे कहूँ कि माता है, उसकी ज़िंदगी का अहम इशू है, वो रिजॉल्व करना चाहता है तो करने दो। अम्मी अगर वो इतना डेस्परेट है तो मैं चली जाती हूँ ज़ारा की फैमिली के पास, मैं बात करूँ उनसे। नहीं, अब तुम्हारा या मेरा जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो खुद ही सॉल्व करेगा आकर। मेरी शादी पर तो वो आ नहीं सकता था, अब खुद का मसला खड़ा हो गया तो 2 महीने में आने के लिए तैयार है। वो ज़ारा की वजह से बहुत अपसेट है। आप अपसेट होने दे रही हैं उसे, इसलिए अपसेट है वो। तो मैं क्या करूं? क्या ख्याल है आपका, कोई और लड़की दिखा दें उसे? फिलहाल वो शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। आखिर ऐसा क्या हो गया है? ज़रा सा इंटरेस्ट था उसे ज़ारा में, ज़ारा की कहीं और मंगनी हो गई है, बस ठीक है, बात ख़त्म। पता नहीं क्या तीर मार लेगा वो यहाँ आके, ज़ारा की मंगनी तोड़वा के उससे शादी कर लेगा क्या? बेटा मुझे क्या पता, तुम पूछ लेना। सर ये वो लड़का है जिसके बारे में आपको बताया था मैंने। क्या नाम बताया तुमने इसका? जमाल। ठीक है, सेकंड असिस्टेंट के तौर पर रख लेते हैं इसको। शक्ल तो अच्छी है हीरो वाली। सर मैं एक्टिंग भी कर लेता हूँ। वेरी गुड। कभी कोई एक्स्ट्रा वगैरह का काम होगा तो बुलाएंगे इसको। सर काम क्या करना होगा? वो मैं बताता हूँ तुम्हें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। जुनैद के लिए कोई लड़की देखनी शुरू की? अभी तो नहीं, अम्मी तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। क्यों? उनका कहना है कि जुनैद अभी बहुत अपसेट है। इसमें अपसेट होने वाली कौन सी बात है? वैसे ज़ारा तो मुझे जुनैद के साथ कभी भी अच्छी नहीं लगी। आप ठीक कह रही हैं। तो जुनैद की कई बात तय करेंगी तो उसका दिल बहलेगा, वरना वो हर वक्त ज़ारा के बारे में ही सोचता रहेगा। आप अब्बा से ये क्यों नहीं कहती? करूँगी मैं उनसे बात,
मगर अभी फ़िज़ा की परेशानी है, जैसे कि सारे लड़के गायब ही हो गए हैं। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हो जाएगी फ़िज़ा की शादी। अभी उसकी एंगेजमेंट टूटे हुए टाइम ही कितना हुआ है। तुम्हारी और यासिर की शादी करके एक फ़र्ज़ तो अदा हो गया है, अब चाहती हूँ दूसरा भी जल्दी अदा हो जाए। तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा हुआ? अच्छा हुआ। गुड। आज ज़ारा से मुलाकात हुई मेरी। तुम मिली उससे? नहीं, वो आई थी मेरे पास। फिर? अपनी शादी के लिए इनवाइट करने आई थी। 24 को शादी है उसकी। इनविटेशन कार्ड्स देने आई थी जो कि मैंने नहीं लिए। मैं क्या करूँगी उसकी शादी पर जाके। हेलो जुनैद। आई एम विद यू। आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने उससे कुछ पूछा? किस बारे में? मेरे बारे में? नहीं। अच्छा किया। हेलो। खाना ले आऊँ मैं? ये मेज़ पर लगा दो, पानी की बोतलें भी लगा दो। अब उससे मैंने इशारे में कहा तो है, उसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो मैं क्या करूं? मम्मी, आप वाकई ये नहीं चाहती कि मेरा और जुनैद का रिश्ता हो? पहले तो तुमने कभी जुनैद का नाम तक नहीं लिया, अब पागल हो गई उसके पीछे। उसके पीछे पागल नहीं हुई। हाँ, मैं उसे अपने लिए सूटेबल समझती हूँ। मैं दोबारा बात करूंगी उससे, अगर पता तो चले कि वो जुनैद के लिए लड़की देख रही है। अगर उसका शादी का इरादा ही नहीं है फ़िलहाल, तो मैं क्या कहूँगी उससे? मंगनी हो सकती है, बात तय हो सकती है। यू कुड मेंशन्ड इट। मैंने कब कहा कि फ़ौरन शादी करा लें? क्या हुआ तुम्हें? मुझे कुछ नहीं। तुम अब क्यों इतना खामोश खामोश रहने लग गए हो? बस ऐसे ही पढ़ाई कर रही हूँ, फाइनल है ना। हमेशा पढ़ते हुए देखा है तुम्हें, पहली दफ़ा नहीं पढ़ी हो। बहुत कुछ पहली दफ़ा पढ़ा है मैंने। अच्छा, बाहर चलना है? नहीं, तुम मानो को ले जाओ। अच्छा, चलते हैं ना, 5 मिनट में चलें? नहीं जमाल, मानो को ले जाओ, मुझे नहीं जाना। तुम हमेशा ही ऐसे करती हो। कैसे हो तुम? हाँ, आई एम डूइंग फाइन। दैट्स गुड टू नो। क्या कर रहे थे? इसे अपने लिए डिनर रेडी कर रहा था। मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, तुमने कॉल ही नहीं किया। हाँ, बिजी था कुछ। जुनैद, मैं परेशान हो रही थी कि कहीं तुम ज़ारा की वजह से। मलिया, प्लीज़ मुझसे ज़ारा के बारे में आप कोई बात ना करना। ओके। यासिर कैसा?
यासिर बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी देर पहले ही बाहर गए, वरना तुम्हारी बात करा देती। आमना, फरीद चला गया? जी भाभी, कल थी उसकी फ्लाइट। ये सीमी अब कहाँ है? मेरे पास है यहाँ। ससुराल वाले घर पर अब कोई नहीं ना, अकेली तो नहीं रह सकती थी उधर। और उस घर की चाबियाँ किसके पास है? सीमी के पास है। अल्लाह करे वो लड़का आके इसको ले जाए, क्योंकि बाहर मुल्क से जो लड़के शादी करके यहाँ से जाते हैं ना, तो पीछे मुड़ के नहीं देखते कि बीवी छोड़ के गए। फरीद ऐसा नहीं है भाभी, उसका बहुत शरीफ ख़ानदान है। रहने दो, जुमा 8 दिन नहीं हुआ, तुम्हें कैसे पता चल गया उनकी शराफत का? देखा लंदन का लड़का है तो फटाफट बेटी की शादी कर दी, ना मशवरा ना इतला दिया किसी रिश्तेदार को। कम से कम हम लोग से तो मशवरा कर लेते कि लड़के की तहकीकात कर देते। भाई जान देते हैं तुम लोगों पे। हमें किसी बात की फ़िक्र नहीं भाभी, अल्लाह बड़ा मालिक है। अल्लाह तो सबका मालिक है। ये सीमी नज़र नहीं आ रही? अंदर है, मैं बुलाती हूँ उसको। हाँ, अब बुलाने पे ही आएगी। ये लड़की तो शादी के बाद सलाम दुआ से भी गई। अब बैठी क्या, बुला के लाओ। लंदन जाएगी, देखती हूँ कैसे जाती लंदन। इमाम? यस सर। थोड़ा सा कंधे दबा दे। थक क्या हो यार? ये कुछ एरियर्स हैं ज़ारा के, ये भिजवा दो। मैं कहाँ भिजवाऊँ? मलिया से कोई राब्ता होगा ना उसका? कोई राब्ता शाब्ता नहीं है, पोस्टल एड्रेस पे भिजवा दें। ये गायब किधर हो गई है ज़ारा? ज़ारा की शादी तय हो गई है। ये लो, अब उसकी शादी भी हो रही है इतनी जल्दी? जी, मलिया को इनविटेशन आई है। जा रही है मलिया? बिल्कुल नहीं जा रही है, क्यों जाए? जो ज़ारा ने जुनैद के साथ किया है वो अच्छा किया है। कम से कम उसको बता तो देना चाहिए था कि उसकी मंगनी हो रही है, साफ साफ बात करनी चाहिए थी। अजीब ही निकली। जब मैंने कहा था तुम्हें कि वार्डरोब को चेक कर लेना, तो क्यों नहीं किया? अब कंटिन्यूटी की शर्ट तुम्हारा बाप लेकर आएगा यहाँ पर। सर मैं जाकर ले आता हूँ। बिल्कुल बेकार आदमी हो, एकदम नकारा। मैं मुफ्त के पैसे नहीं बांट रहा यहाँ पर लोगों में। सर सॉरी, आइंदा नहीं होगा। यहाँ पर हर दूसरे दिन यही होता है। हारून, अगले सीन की तैयारी करो। जुनैद कैसा है? ठीक है। बात तो होती होगी? हाँ, रोज़ाना ही होती है तकरीबन। ज़ारा का गम कुछ कम हुआ? पता नहीं, वो उसके बारे में बात ही नहीं करता। वैसे हम सरप्राइज ज़ारा ने ये सब कुछ कैसे किया और इतनी आसानी से जुनैद को जाने दिया? हाँ, पता नहीं। तुमने उसको आखिर बोला क्या था? मुझे तो याद भी नहीं है, इतने महीने जो हो गए। तुझे हुआ क्या है? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? घर में सब ठीक है? हाँ यार, घर पे सब ठीक है। फिर क्या हुआ? यार ये मुझे अब असिस्टेंट वाला काम नहीं करना। तो फिर क्या करना? यार डायरेक्टर छोटी छोटी बात पे इतनी बेइज्जती करता है सबके सामने। तो तुझे किसने कहा कि तू इज्जत लेके जाया कर वहाँ पे? देख भाई, ये मजदूरी है, यहाँ पे इज्जत विज्जत कुछ नहीं होता, और पाकिस्तान में तो खास तौर से ऐसे ही होता है। कोई मजदूरी वजूरी नहीं है। अच्छा, फिर क्या है? बस यार रहने दे। देख मेरे भाई, ऊपर चढ़ने के लिए ना शुरू में तो सब लोग एक साथ सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते जाते हैं आपके पैरों पे पैर पड़ते हैं, तकलीफ़ होती है। ऊपर जाते जाते ना इन सारी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना ही पड़ता है भाई। यार मुझे तेरी ये फ़िलॉसफ़ी समझ नहीं आती। चल ठीक है, मैं आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। ये जो इज़्ज़त नाम की शय है ना, ये अपने घर भी रख के आया कर, कसम से खुशी खुशी वापस आएगा तू। अम्मी, मैं सोच रही थी मैं आपका हॉस्पिटल ज्वाइन कर लूँ। हाँ बेटे ज़रूर, मगर रिज़ल्ट निकलने दो। रिजल्ट्स में तो अभी बहुत टाइम है। मैं घर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ ना। बोर किस तरह होती हो? फ़िज़ा और सिमरा घर पे हैं। फ़िज़ा और मेरा टेम्परामेंट नहीं मिलता, और आंटी के साथ मैं कितनी देर तक बैठी रहूँ। पहले तो फिर भी स्टडीज़ की वजह से दिन निकल जाता था, लेकिन अब 24 घंटे का दिन 24 दिनों का दिन लगता है मुझे। बेटे तुम फैमिली क्यों नहीं स्टार्ट कर लेती? माँ, फैमिली भी स्टार्ट हो जाएगी,
लेकिन फैमिली स्टार्ट होने के बाद भी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आएगी ना। यासिर तो सुबह का गया, रात को वापस आता है। ही इज़ बिकम सच अ वर्कaholic। शादी से पहले तो फिर भी हम 4-5 घंटे फ़ोन पर बात कर लेते थे, अब तो 10-15 मिनट बात कर लें बहुत बड़ी बात है। ऐसे माँ, क्या शादी के बाद सब लड़के बदल जाते हैं? अल्लाह करे यासिर ना बदले बेटे। वो तो बदल रहा है बेटे। शादी की जिम्मेदारियों के बाद इंसान तब्दील हो जाते हैं। लेकिन मैं कौन सी जिम्मेदारी हूँ उसके ऊपर? मुझसे ज़्यादा तो फ़िज़ा और आंटी की जिम्मेदारियाँ हैं उसके सर पे। चलो तुम कल से अस्पताल आ जाना, ठीक है? ओके? बिल्कुल ठीक है। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि मुझे हॉस्पिटल ज्वाइन करना है। बिल्कुल, इट विल कीप यू बिजी। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। परेशान हो? ज़रा फरीद मुझे कब बुलाएगा? जब तुम्हारा वीज़ा आएगा सिमी। उनके हाथ में तो कुछ नहीं है ना। क्यों नहीं उनके हाथ में कुछ? पता है लोग कितनी बातें करने लगे। इतने सवाल, इतने सवाल, तंग आ गई हूं मैं। मोमानी आई थी। हाँ। तुम तो जानती हो उनकी आदत है वहम डालने की, तंज करने की, दिल दुखाने की। क्यों सुनती हो उनकी बातें तुम? क्या करूं मैं? फरीद से भी झगड़ा हो गया मेरा। इसी की कसर रह गई थी। अच्छा फोन करो फरीद भाई को। सिमी फोन करो उनको। तो फोन कहाँ है? ये दो नंबर मिला उनका। सॉरी बोल दो। सिमी जा रही हूँ। जुनेद, सीट बुक कर ली तुमने? नहीं। बेटे सीट बुक कर लो, नहीं तो नहीं मिलेगी। मैं नहीं आ रहा मम्मी। क्यों? अब आकर क्या करूँगा मैं? बेटे जो हुआ सो हुआ। इट्स टाइम टू मूव ऑन नाउ। आई एम ट्राइंग। तुम्हारे अब्बा और मैंने ये सोचा है कि इस दफ़ा जब तुम आओगे तो तुम्हारी कहीं बात तय कर देंगे। मैं इस वक्त शादी की कोई बात नहीं करना चाहता मम्मी। शादी की बात नहीं करी, एंगेजमेंट की बात कर रही हूँ। किसी किस्म की रिलेशनशिप की मैं कोई बात नहीं करना चाहता मम्मी। शादी के बारे में भी नहीं? फ़िलहाल नहीं। फ़िलहाल से क्या मतलब है? चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद साल? चंद साल। जुनेद, मैं अपने फ़र्ज से फारिग होना चाहती हूँ इस साल। मम्मी आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट प्लीज़। बेटे जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। खुदा हाफ़िज़। तुमने हॉस्पिटल मम्मी की परमिशन से ज्वाइन किया? परमिशन? मैं सुबह बता कर गई थी उन्हें। मैं बताने का नहीं, परमिशन का पूछ रहा हूँ। नहीं लेकिन मैं फिर तुम्हें कल से हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सिमी ने मुझे बहुत पहले बताया था कि वो लोग तेरे लिए उसके भाई का रिश्ता लाना चाहते हैं। हाँ तो सिमी ने ये नहीं बताया था कि जुनैद बाहर चला गया और फिलहाल उनका शादी या फिर मंगनी का कोई इरादा नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता। और उनके दिमाग में ये बात आई भी कैसे? मेरा और फिजा के बीच में तो एक भी चीज़ इन कॉमन नहीं है। मुझसे पहले तो उसे एतराज़ होना चाहिए इस रिश्ते से। फिजा को कोई एतराज़ नहीं है। सोचोगी रुक के अगर तुम जान पाओगी मुझसे अलग तुम लंबी दोपहर
के पेड़ों की छाँव क्या भूल पाओगी तुम। झूठ है सभी सच्चा कुछ नहीं, धोखा या धोखा, न जाना तुम्हें न समझा तुम्हें।